बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानब रवां था, आज रात गए इनका वज़ीराबाद में पड़ाव था। आज ये सुबह वज़ीराबाद से दरियाए चनाब की जानब बढ़े तो वहाँ पर इन्हें एक मैसेज मौसूल हुआ और इस मैसेज के बाद तहरीक लब्बैक ने वो लॉन्ग मार्च दरियाए चनाब अबूर करने से पहले ही वहां पर रोक लिया है और वो फिल वक्त तक वहां पर उन्होंने कयाम कर लिया है और अब वो दरियाए चनाब की जानब नहीं बढ़ेंगे। ये जो अपडेट है ये किस जराए से हम आपको बता रहे हैं और ये कंफर्म भी है कि उन्होंने वहां पर फिल वक्त तक जो अपना मार्च था वो वहां पर रोक लिया है। अब ये भी हो सकता है कि इसके पीछे ये वजह ये हो कि अब ये मार्च यहां पर इख्तिताम पजीर भी हो सकता है। फिल वक्त नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त की जो रिपोर्ट है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी जो है उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमती वफद जिनमें हमें जो इतलात मौसूल हो रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत अली मोहम्मद खान और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनकी ज़ेर क़यादत एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिन्होंने इलामा साद रज़वी से इस्लामाबाद में खुद जाकर मुलाकात की है और उस मुलाकात में एक बार फिर मजलिस शुरा के अहम जो रुकन हैं, जो धरने से इस्लामाबाद गए हुए हैं, उन्होंने इलामा साद रज़वी साहब ने हुकूमती जो काबीना है, हुकूमती जो वफद है उनको जो है अपने एक बार फिर मुतालबात पेश कर दिए हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने अपने क्या मुतालबात पेश किए हैं हुकूमती कमेटी के आगे, लेकिन बहरहाल जो मुज़ाकरात जो मुतालबात इससे पहले भी पेश किए जाते थे, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी, फोर्थ शेड्यूल से नाम निकालना, उसके बाद साद रज़ी साहब की रहाई, कारकुनान की रहाई, ओवरऑल ये एक तमाम चीज़ें थी। तहरीक लब्बैक को जो कलअदम करार दे दिया गया है, इसके ऊपर कलअदम जो दब्बा है उसको भी उठाया जाए। ये 3-4 जो इनके मेन पॉइंट थे, हो सकता है कि एक बार फिर यही पेश किए गए हो। अगर क्योंकि ये जो जो मुतालबात इन्होंने भेजे हुकूमती वफद को, अब हुकूमती वफद हमारे ज़राए के मुताबिक वो इस्लामाबाद से उस मुकाम से निकल चुके हैं और अब ये इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब को इनके एक बार फिर मुतालबात जो है वो इमरान खान साहब के सामने पेश किए जाएंगे और कहा जाएगा कि अब एक बार फिर तहरीक लब्बैक के जो अमीर इलामा साद रज़वी और उनकी जो शुरा है, उन्होंने हमें ये मुतालबात जो हैं वो दिए हैं। अगर हम ये मुतालबात मानते हैं तो ये धरना ख़त्म कर देंगे। अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर जो भी रिकमेंड करते हैं, उसके ऊपर जो भी अपना जवाब देते हैं, जो भी अपना इजहार ख्याल करते हैं, वो फिर एक बार फिर जो वफद है वो साद रज़वी साहब को जाकर इसके हवाले से आगाह करेगा और इसी बुनियाद पर मजलिस शूरा जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी है, जो हुकूमती वफद के साथ मुज़ाकरात कर रही है, इसी की हुक्म पर, हदायत पर फिल वक्त तक वो मार्च वहां पर रोक लिया गया है। आज एक बार मैं आपको बता दूं एक बात कि इमरान खान साहब ने आज जो है वो कौम से खिताब करना था और कौम को इत्मीनान में लेना था। अब इमरान खान साहब का मिशन तब्दील हो चुका है, उन्होंने कौम से खिताब नहीं करना। ये एक जराए हमें मौसूल हुए हैं, कुछ अपडेट भी चल रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अब कौम को इमरान खान साहब सरप्राइज देना चाहते हैं। उनकी कोशिश आज की यह है कि हम तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कर लें, अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार हो जाए। मैं कौम से खिताब करूं और कौम को आगाह कर दूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में था। हमने तहरीक लब्बैक वालों के एक बहुत बड़े मार्च को रोक लिया है, हमने उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए। मजीद कोई जानी नुकसान होता, हमने पाकिस्तान की फलाह बहूद, पाकिस्तान के अमनो अमान को देखते हुए हमने इनके साथ जो है मुज़ाकरात कर लिए। मतलब कि इमरान खान साहब का जो खिताब का मकसद है वो कुछ इस तरह का है कि इनके साथ मुज़ाकरात हो जाएं तो मैं अपना जो रद्द अमल है वो कौम के सामने फिर इस तरह का पेश करूं। लेकिन फिल वक्त तक अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अभी मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुशावरतें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी को जो है वो मजलिस शूरा तहरीक लब्बैक के मजलिस शूरा के कायद हैं या इलामा साद रज़वी साहब 1 to 1 के साथ मुलाकात हुई है, उनको इन्होंने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। अब ये इमरान खान साहब के पास जाकर वहाँ उन्हें बताएंगे, फिर उसके बाद ये वापस आकर साद रज़वी साहब को इसके हवाले से आगाह करेंगे। अगर तो ये मामलात हल हो जाते हैं तो आज जो है वो
धरना खत्म हो जाएगा, मार्च खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता तो दरिया चनाब के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है, वहां पर रेड लाइन लगा दी गई है, वहां पर हदायत जारी की गई हैं कि अगर आपने ये लाइन क्रॉस की गई तो रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स को इतने इख्तियारात हैं कि हम गोली मार मार सकते हैं। मतलब वहां पर बैनर भी आविजा हुए हैं। इस वजह से अभी तक मुज़ाकरात तेजी के साथ जो है वो हो रहे हैं। इसके बाद क्या अपडेट आती है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। जाइएगा, अल्लाह हाफिज।